रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। अब हम आ गए हैं अपने बहुत ही प्यारे और बहुत ही लाडले भाई की तरफ, जो एक बेहतरीन खतात हैं। ही इज़ अ ब्रिलियंट कैलीग्राफर और क्यूरेटर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम वासिल शाहिद। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा वासिल भाई, आज हम बात भी अमन की कर रहे हैं, पीस की बात कर रहे हैं। जब हम साइंस की बात करते हैं, या आप ही हमें बल्कि प्रोग्राम शुरू होने से पहले यही डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम देखें तो साइंस ने बहुत सी ईजादात की, लेकिन उनसे ज़्यादातर वॉर ही क्रिएट हुई, जंगें ही क्रिएट हुई। लेकिन जब आप आर्ट को देखते हैं, क्रिएटिविटी को देखते हैं, तो वहाँ हमें लोगों को एक करना, यकजहती, पॉजिटिविटी और अमन का पैगाम मिलता है। इस पे आप क्या कहेंगे और इसको खताती से कैसे कनेक्ट करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकत बात यह है कि जो अमन है ना, ये इंसानी मुआशरे की सबसे बुनियादी अहम ज़िम्मेदारी है, ज़रूरत है। और अगर अमन नहीं किसी मुआशरे में, बकिया सब सहूलियात मुयस्सर हैं, हर तरह की तरक्की हो चुकी है, साइंस में आप बहुत आगे जा चुके हैं, इकॉनमी बहुत अच्छी, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अमन नहीं है ना, तो लोगों की ज़िंदगी अजाब होगी। और अगर आप किसी हवाले से पीछे हैं, लेकिन अगर आपके पास अमन है ना, तो आप खुश रहेंगे, ज़िंदगी अच्छी होगी। क्योंकि ना जंग जीतने वाला सुकून में होता है, और ना जंग करने, और ना जंग का जो जिसमें जो हारता है वो सुकून में होता ऐसे ही है। असल में जब तो बड़े लड़ते हैं ना, बेचारे मजलूम ही सफर करते हैं सबसे ज्यादा। हकीकत बात यह कि और जो लड़ते हैं उनको कहाँ सुकून मिलता है समी। बात यह है कि उस वक्त उस एक्साइटमेंट और उस जोश और वलवले में तो जो सब कुछ होता है, और कोई भी इंसान अपनी खुशी से, मुझे नहीं लगता, शायद मेरी ये बेवकूफ़ाना सी सोच है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान जंग की तरफ अपनी खुशी से जाता है। जब तक इंसान मजबूर नहीं होता, जंग की तरफ कम ही लोग जाते हैं। दो वजूहात है, एक ये बिल्कुल आपने ऐसे ही कहा है, और दूसरा ये डोमिनेट करने की जो ईगो होती है ना इंसान की, और जब ये किसी नेशन में आ जाती तो ये भी एक वजह बनती है जंग और की। ऑफ कोर्स इस पे हम मज़ीद डिस्कशन करेंगे उलमा कराम से भी। अच्छा, तो अब ये होता है कि दुनिया पीछे भाग गई है अमन के ताकत के ज़रिए, जबकि कभी भी किसी मुआशरे में या दुनिया में ताकत से अमन नहीं कायम होता। अमन हमेशा मोहब्बत से कायम होता है। और सबसे बड़ी मिसाल फ़तह मक्का की है कि जब आप जीत भी गए हैं तो ना इंतकाम लेना है, ना ताकत का इस्तेमाल करना है, बल्कि पैगाम मोहब्बत आ गई ना। तो मोहब्बत जब रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आई, तो ये ताकत का इस्तेमाल नहीं किया फ़तह मक्का के बाद, बल्कि मोहब्बत का पैगाम दिया, और यही कहा कि यही मुआशरे के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। आजकल दुनिया ये है कि दुनिया भर के अंदर पहले बदअमनी क्रिएट की जाती है, और फिर उसके बाद डोमिनेट करने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया जाता है कि हमने अमन कायम करना है, जबकि दुनिया में कभी भी ताकत के इस्तेमाल से अमन नहीं आता। अमन हमेशा रवायात से आता है, इक़दार से आता है, लोगों के आपस में मिलने जुलने से, अच्छे तरीके से रहने से आता है, हम आहंगी से आता है। तो ये जो सारी खूबियाँ हैं, ये इंसान का जो मुआशरा है उसकी सकाफ़त के साथ जुड़ी होती हैं। और सकाफ़त जो है, अगर आप देखा जाए तो इंसान के लिए जो उसके हिस्सी जज्बात होते हैं, लताफत जो होती है, उसके लिए फ़नून, आर्ट बहुत अहम होता है। अगर वो ना हो किसी मुआशरे में, तो आपके जज्बात की, इससे लताफत की तरबियत नहीं होती, अच्छा, उस पर इंतशार आ जाता है। आप माशरे की बात करें, मैं पाकिस्तानी माशरे के हवाले से सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। हमारे यहाँ पर देखा जाए बहुत बेचैनी नज़र आती है, आपको अफरा तफरी नज़र आती है। हमारे माशरे के अंदर अमन क्रिएट करने के लिए खताती क्या किरदार अदा कर सकते हैं, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। हर मुआशरे की ना एक अपनी केमिस्ट्री होती है, उसका अपना एक पैराडाइम होता है, हिस्ट्री होती है। तो हम जिस खत्ते के अंदर मौजूद है ना, हमारे साथ हमसाया मुल्क ईरान, तुर्की या बकिया जो ममालिक है, यहाँ की केमिस्ट्री के मुताबिक लोग जो ना ईस्टर्न फिलॉसफी है, वो अपनी धरती के साथ, अपनी फितरत के साथ ज़्यादा जुड़े हुए हैं। वो साइंस के साथ निस्बतन कम है, फितरत के साथ ज़्यादा जुड़े हुए हैं यहाँ के लोग। तो उनका जो फितरतन मिजाज है, उसकी ज़रूरत के साथ अगर रहने दिया जाए तो वो ज़्यादा पुरअमन रहेंगे। लेकिन अगर कोई चीज़ ऊपर से आके इन पर मुसल्लत कर दी जाए, वो कल्चर के नाम पे हो, वो कमर्शलिज्म के नाम पे हो, या किसी भी फलसफे के नाम पे हो, वो उनके लिए बेचैनी भी पैदा करेगी और बदअमनी भी पैदा करेगी। तो ज़्यादा बेहतर है कि हम अपनी जड़ की तरफ, अपनी रूट्स की तरफ जाके जुड़ें। और हमारी रूट्स जो है वो बड़ी स्पिरिचुअल है, बहुत रूहानी। यहाँ के सूफिया कराम का पैगाम जो देखे, कितनी, हर आपके पंजाब के अंदर या सिंध में चले जाएँ, हर आपको गाँव में, देहात में, कहीं ना कहीं किसी बुजुर्ग के मज़ार मिलेगा, वो सब ने अमन का पैगाम दिया है। और यही फ़नून पैगाम आपको दे रहे हैं, आपको खताती का यही पैगाम यहाँ है। से तुर्की तक जाते हैं ऐसे ये सारे बेल्ट वही ना, मैंने ईरान की भी बात की, तुर्की बात की, शाम, इराक, सब हमारी असल तो यही है ना।
تو ہمیں اپنی اصل کے ساتھ جڑنا ہے. اصل جو ہے وہ امن ہی ہماری محبت ہے, یہ فنون ہے. لیکن اگر آپ ان کو چھوڑ کے کسی اور طرف جائیں گے, ہمیں پتہ نہیں ایجوکیشن کے نام پر ایسی ایسی چیزیں اب سکھائی جانا شروع کر دی جن کا ہماری کیمسٹری کے ساتھ, ہمارے مزاج کے ساتھ, ہمارے معاشرے کے ساتھ تعلق نہیں ہے, اور جس کی وجہ سے پھر سب سے پہلے فرد کی نفسیات میں بے چینی پیدا ہوتی ہے. وہ بے چینی جب اکٹھی ہو کے معاشرے میں آتی ہے تو معاشرہ بدامن ہو جاتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں یہ کیا ہوا, تو ہم نے خود غلط کیا نا. خود غلط کیا. اچھا آج ہم کیا لکھیں گے؟ میں سوچا تھا کیا لکھا جائے, تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب میں اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ لکھوں رسول اللہ, کہ اللہ کے رسول ہے, اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں, اور بھیجنے کا مقصد امن و محبت یہ ہے. تو آج میں کوشش کرتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات ہے. رمضان پاکستان, رمضان پاکستان. ہمارے پیارے بھائی انتظار کر رہے ہیں, تو ہم ذرا دیکھتے ہیں یہاں پہ. جی بہت ہی خوبصورت, ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. محمد رسول اللہ محمد رسول صلی اللہ. اللہ علیہ وسلم. جی واصل بھائی. جیسا کہ آج یوم فتح مکہ ہے, اور یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ محبت پر طاقت کی فتح کا دن ہے یہ. یعنی کہ یہ دنیا پہ اگر آپ نے حکمرانی کرنی ہے یا امن قائم کرنا ہے تو طاقت سے نہیں, محبت سے امن قائم ہوگا. افسوسناک بات ہے کہ آج کے دور میں دیکھا جائے طاقت جو نا سائنس نے بہت حاصل کی ہے. آپ سوشل میڈیا سے لے کر ڈیوائسز سے آگے بڑھتے بڑھتے ہماری ٹرانسپورٹیشن, پھر اس سے آگے بڑھتے جائیں ٹیکنالوجی, پھر اس سے آگے کتنے خوفناک ہتھیار پیدا کر لیے سائنس نے. یہ آج کے دور کی طاقت ہے. لیکن ہم نے جیتنا ہے محبت کی طاقت سے. اب اس طاقت نے تباہی بہت پیدا کی ہے, بدامنی بہت پیدا کی, دنیا بھر کے اندر بہت بدامنی پیدا کی. اور دنیا کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے صرف پاکستان کی بات نہیں کر, پوری دنیا کو فنون کا فروغ بہت ضروری ہے. اور اس میں کیلیگرافی کی اس وجہ سے ہم بات کرتے ہیں چونکہ یہ اسپریچول آرٹ بھی ہے, یہ آپ کو اپنے آپ کے ساتھ بھی جوڑتا ہے. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج ہم دنیا کو امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں تو توازن کا ہونا بہت ضروری ہے. جتنی ہم نے سائنس پہ ترقی کی اتنی آرٹ پہ ترقی کرنا بھی بہت ضروری ہے. بس ہوتے دیگر توازن بگڑے گا, تباہی آئے گی. بالکل صحیح, بالکل. رمضان پاکستان,